जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो साथियों, आपको जो इस क्लास में बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन, साथ ही साथ आपका जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% आएंगे, उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में हम ऐड किए हैं। तो आप बिल्कुल क्लास को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा अपने पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इनका उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा सभी लोग। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य क्या हो जाएंगे, तो आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर जो है ना स्थित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके उड़ीसा में। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब उड़ीसा में है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। बताइए कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, आप सभी लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सब लोग का सही जवाब जो है यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएंगे, INS विक्रांत हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताइए आप सब लोग कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए सभी लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएंगे न्यूयॉर्क में, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से सतलज नदी कहाँ से निकलती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी जो है ये आपके तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का पहला IIT खड़गपुर कब जो है ना स्थापित किया गया था। बताइए कि भारत का पहला IIT खड़गपुर जो है ना ये कब स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित कब किए गए थे, 18 अगस्त 1951 को, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे, 18 अगस्त 1951 को हुआ था। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होंगे। दोस्तों बोले हैं आपको कि बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके 2025 तक के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपको करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, जीके के, जीएस के, मतलब सर सब एक टॉपिक से, यानी हर एक टॉपिक से आपको जो है एक एक दो क्वेश्चन सब तरह से लिए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर में आते हैं। तो अच्छे से आप याद कर लीजिए इनको। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है ये कहाँ आयोजित हुए हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो आप सब लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से जो है ना कब सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए यहाँ पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किए गए थे 1971 में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1971 में हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। बताइए, ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2025 का है।
बताइए कि निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा इनका थीम क्या हो जाएंगे। तो इसका थीम हो जाएंगे यहाँ पे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, इनकी राजधानी हो जाएंगे कैनबरा। ऑप्शन आप लोग का बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है कैनबरा, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र में भारत के 2025 में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के 2025 में स्थायी प्रतिनिधि कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग का 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल जी वर्तमान में कौन है। बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल वर्तमान में जो ना यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप सब लोग का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। दोस्तों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों अब समय बहुत कम बचा है, 17 सितंबर से एग्जाम है और आप लोग का यहाँ पे एग्जाम का समय भी आ गया है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन अब करवाए जा रहे हैं जो आपके पेपर में सीधा सीधा छपेंगे। तो अच्छे से आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और हर एक क्लास को आप अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो आप याद रखिएगा ये आपके कॉर्नवालिस किए थे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताइए कि निम्नलिखित में से भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का तमिलनाडु का, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी यहाँ पे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे यकृत, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यकृत है। आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कब हुई थी। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 15 फरवरी 2019 को हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है जिनका भी रहेंगे उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अगर आप MTS के एग्जाम कभी दिए होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सेम आपका रहता है जो अभी हम आपको करा रहे हैं। अगर आप नहीं दिए हैं, न्यू है, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये हर एक क्वेश्चन MTS के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यहाँ पर कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1923 को आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रगान जन गण मन जो ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है जन गण मन को लिखे गए थे। और आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, जन गण मन के बदलाए आपके पूछ देगा कि वंदे भारत को किसने लिखा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा जो आपका वंदे मातरम है इसको लिखे हुए थे कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक ने खुदवाया था। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक ने खुदवाया था। तो ये खुदवाए गए थे किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी। चलिए लगाइए आंसर, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी।
तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये 10 मई को हुई थी, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10 मई को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए कि दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के आपके गोवा राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से गुरु हनुमान अखाड़ा कहाँ स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से गुरु हनुमान अखाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि भारत में गरीबी रेखा तय करने वाली पहली समिति कौन सी थी। तो भारत में पहली बार गरीबी रेखा तय करने वाली पहली समिति कौन से हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके कौन, तो वाईके उलंग समिति। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि निम्नलिखित में से ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये किसके लिए हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे वायरलेस डाटा ट्रांसफार्मर के लिए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। चलिए बताइए कि चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये की गई थी कब, तो ये की गई थी 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन बी यहाँ पे जिनका भी सही जवाब है उनका सही जवाब रहेगा। आगे देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना कब मनाई जाती है। बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई थी। चलिए बताइए आप सब लोग कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई थी। तो ये काल में किस काल में हुई थी, वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे वैदिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी। तो याद रखिएगा, इनकी स्थापना जो है आपके किए गए थे कब, तो 12 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12 अक्टूबर 1993 को। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डोटा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो निम्नलिखित में से डोटा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में शुरू हुआ है। बताइए, तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये शुरू कहाँ पर हुए हैं। तो ये शुरू हुए हैं लद्दाख में या जेरूसलम या यहाँ पे गुजरात हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत है, गुजरात आप राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई थी। बताइए कि निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा जो है ये आपके 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2 अक्टूबर 2014। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल जी की नियुक्ति की गई है। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल जी की नियुक्ति की गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 में की गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के समय में हुआ था। चलिए बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह किसके समय में हुई थी। तो ये हुई थी आपके माइकल ओडायर के समय में, जो कि ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, माइकल ओडायर के समय हुई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से DRDO का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, DRDO का यहाँ पे आपसे पूर्ण रूप पूछा है, तो याद रखिएगा DRDO का पूर्ण रूप होता है यहाँ पे क्या, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जिनका भी रहेगा उनका सही जवाब हो जाएंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। चलिए बताइए कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए हुए थे। तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी जलाया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है। बताइए किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। तो रिकेटस रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सभी लोग जो अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके विटामिन डी की कमी के कारण क्या है, तो ये रिकेटस रोग हो जाते हैं। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कुंभ मेला किस नगर में आयोजित नहीं होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कुंभ मेला किस नगर में आयोजित नहीं होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके वाराणसी में नहीं होती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासक से मुक्त कराने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। तो गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। तो इनको आज़ाद कराने के लिए विजय का यहाँ पे जो है ना ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए। यदि क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।